लोग एफएलपी में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि फॉरएवर में ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? वहीं कुछ लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि आपको भी पता है कि फॉरएवर बिजनेस बहुत ही क्लियर है, सिस्टम इसका क्लियर है, इसका मार्केटिंग प्लान भी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, इसमें ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। फिर भी लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आता? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या फॉरएवर एक स्कैम है या फिर फॉरएवर में ही प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब है नो। एक्चुअली प्रॉब्लम उन 5 गलतियों में है जो अक्सर लोग कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको अवॉइड करके आप इजीली फॉरएवर बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिकॉज मैं फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहती है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला रीज़न है जल्दी पैसा कमाने की होड़। फॉरएवर एक प्योर बिजनेस है, ना कि कोई जादू की छड़ी। आपने छड़ी घुमाई और जल्दी से 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी हम वेबिनार अटेंड करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जल्दी से आप अपनी 2cc कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ से आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आने लग जाएंगे, आप 50,000 रुपये कमाने लग जाएंगे। यहाँ पर गलती उस अपलाइन की भी होती है जो फॉरएवर बिजनेस को इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। जब वो पर्सन 2cc कर लेता है एंड उसके अकाउंट में 50,000 रुपये नहीं आते बल्कि 5,000 रुपये भी नहीं वो कमा पाता, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो बिज़नेस को लेके बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है एंड बिज़नेस को ही छोड़ देता है। दूसरी चीज़ यह भी है, कुछ लोग इस बिज़नेस में इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने 2 महीने तक अगर तो पैसे कमा लिए ठीक है, वरना हम बिज़नेस ही छोड़ देंगे। ये बहुत ही शॉर्टकट थिंकिंग है। फॉरएवर बिज़नेस को पहले ठीक से समझना होगा, इसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसमें सफलता मिलेगी। एफएलपी में सबसे पहले तो आपको सिस्टम को ठीक से समझना होगा, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी होगी, देन कस्टमर बेस भी बनाना होगा, तब जाकर पैसा आता है। आप इसे एक एग्जाम्पल की तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक किसान ने पहले बीज बोया, फिर उसमें पानी डाला, खाद डाली, फिर उसने काफ़ी हद तक पेशेंस रखे, तब जाकर फसल होगी। गाइस, अब दूसरी गलती की बात करते हैं, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि आज काम किया, कल मूड नहीं है, सो हमने काम नहीं किया। लेकिन इसमें पूरे डिसिप्लिन के साथ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना होता है। एफएलपी में आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्फ एजुकेशन एंड डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग्स भी अटेंड करनी होती हैं। यदि आप कंसिस्टेंटली इस टाइप से वर्क करते हैं डेली बेसिस पे, तब जाके आप सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ रिजेक्शन एंड जजमेंट, जिसका मतलब होता है किसी ने ना कह दिया तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही सोच सोच के डीमोटिवेट हो जाते हैं। गाइस, रिमेंबर वन थिंग, रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस। अब कई लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो क्या सेल वाली जॉब है आपकी। लोग यही सोच सोच कर डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि लोगों का काम होता है बोलना। आप कोई भी काम करोगे, बोलने वाले बोलेंगे ही। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप ये काम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए कर रहे हैं, ना कि लोगों का ओपिनियन जानने के लिए। एंड जब आपको रिज़ल्ट आएगा तब यही लोग सबसे पहले तालियां बजाएंगे। ये थी तीसरी वजह जिसकी वजह से लोग फॉरएवर बिजनेस छोड़ देते हैं। अब चौथा पॉइंट है सिस्टम एंड सपोर्ट का ना होना। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को फॉरएवर ज्वाइन करवा दिया जाता है, लेकिन उनके पास ना तो नॉलेज होता है, ना ट्रेनिंग्स होती है, ना टूल्स होते हैं, ना कोई सिस्टम होता है। एंड में रिज़ल्ट क्या आता है कि इंसान कन्फ्यूज़न एंड फ्रस्ट्रेशन में आकर फॉरएवर को ही छोड़ देता है। आप फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले सिस्टम को समझो
उनके पास सिस्टम है भी या नहीं। अगर उनके पास सिस्टम नहीं है तो आप सिस्टम क्रिएट करो, एंड सिस्टम सिंपल एंड डुप्लीकेट करने वाला होना चाहिए। आपका सिस्टम ऐसा हो कि सामने वाला खुद आकर बोले, आई वॉन्ट टू जॉइन योर बिजनेस, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू। सो गाइस, अगर आप भी सिंपल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे ज्वाइन करना है एंड इसमें काम क्या करना होता है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की और वो है क्लियर विजन का ना होना। मोटिवेशन एक दिन की हो सकती है, एक हफ्ते की, एक महीने की, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी मिलती है जब विज़न स्ट्रांग होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा एंड आपको ये पता नहीं है कि आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं, तो 100% मुश्किल टाइम में आप ये बिज़नेस छोड़ देंगे, बिकॉज विज़न के बिना मोटिवेशन किसी काम की नहीं होती। तो गाइस, ये थे वो 5 रीज़न जिनकी वजह से अक्सर लोग फॉरएवर बिजनेस ही छोड़ देते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, बिकॉज मैं फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।